हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे जाते हैं। प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जुताई करने के क्या उद्देश्य हैं? ऑप्शन ए, मृदा को अदृढ़ और सरंध्र बनाना। बी, खरपतवारों को नष्ट करना। मृदा का वातन करना। मृदा में जैविक तत्व की मात्रा को बढ़ाना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी। मृदा को अदृढ़ और सरंध्र बनाना। बी, खरपतवारों को नष्ट करना। मृदा का वातन करना। इस प्रकार तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे और ये चौथा गलत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में उगाई जाने वाली आम की लोकप्रिय किस्में हैं? ऑप्शन ए, अल्फांसो। ऑप्शन बी, लंगड़ा। ऑप्शन सी, फजली। ऑप्शन डी, ज्योति। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी। अल्फांसो, लंगड़ा और फजली। ज्योति गलत हो जाएगा, आम की किस्म नहीं है। फेलेरिस माइनर फॉक्सटेल वीड किस फसल का एक मुख्य खरपतवार है? मक्का, धान, चना, गेहूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूँ। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। चोटी, पहाड़ी, एक तरफे, जिला। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 1, 4, 3। को पहाड़ी हो जाएगी जयपुर में, बेरठ हो जाएगी अलवर में, देवगढ़ पहाड़ी जालौर, रिसापोक हो जाएगा भीलवाड़ा में। इस प्रकार ये प्रश्न पूरा हुआ। राजस्थान के निम्नलिखित संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। संत पीपा, लालदास, दादू दयाल, दन्ना। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डी, ए, बी, सी। पहले जन्म हो जाएगा संत धन्ना जी का, फिर संत पीपा जी, 3 नंबर पे लालदास जी, 4 नंबर पे दादू दयाल। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन करने का श्रेय धन्ना को ही है।
धन्ना का जन्म टोंक जिले के धुवन गांव में 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ। बाल्यकाल से ही इनकी प्रवृत्ति धार्मिक थी। कालांतर में धन्ना काशी जाकर आचार्य रामानंद के शिष्य बन गए। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए आत्मशुद्धि का प्रयास किया। धन्ना गुरु भक्ति में बड़ी निष्ठा रखते थे। इनका मत था कि गुरु भक्ति से ही परम पद की प्राप्ति हो सकती है। संत पीपा खींची राजपूत पीपा गागरोन झालावाड़ के शासक थे। इनका जन्म 1425 ईस्वी में हुआ। कालांतरांत पीपा काशी में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धन्ना के समान ही इन्हें भी गृहस्थ जीवन में रहते हुए भक्ति का आदेश प्राप्त हुआ। पीपा के निवेदन पर आचार्य रामानंद अपने शिष्यों सहित द्वारिका यात्रा पर जाते हुए गागरोन पधारे। तब पीपा भी राज्य त्याग कर छोटी रानी सीता सहित उनके संग हो गए। इसके पश्चात घूमते हुए वे टोडा टोंक आए और वहां के शासक सूरसेन को अपनी दौलत संतों में बांट देने पर अपना शिष्य बनाया। अनेक स्थानों की यात्रा करते हुए वे पुनः गागरोन लौट आए और आहू तथा काली सिद्ध के पवित्र संगम पर एक गुफा में रहने लगे। यहाँ इनका मंदिर, निवास स्थान और गुफा प्रसिद्ध हैं। बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर है। यहाँ इनके प्रमुख अनुयायी दर्जी समाज को प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को विशाल समागम आयोजित होता है। पीपा से संबंधित विस्तृत साहित्य हस्तलिखित ग्रंथ भंडारों में उपलब्ध हैं, जिनमें पीपा की कथा, पीपा पर्ची, पीपा की वाणी, साखियाँ, पद आदि। 17वीं शताब्दी के हस्तलिखित ग्रंथ में पीपा द्वारा रचित एक चितावनी नामक ग्रंथ भी प्राप्त हुआ। ईश्वर प्राप्ति में गुरु के निर्देशन को पीपा ने आवश्यक बताया। भक्ति को ये मोक्ष प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते हैं। पीपा मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। ईश्वर उपासना करने पर जोर देते हैं। पीपा ऊंच नीच में विश्वास नहीं करते। वे प्राणी मात्र की समानता का समर्थन करते हुए ईश्वर की दृष्टि में सभी प्राणी समान हैं। लालदास जी लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास का जन्म मेवात प्रदेश अलवर के धौलीधूप गांव में श्रावण कृष्ण पंचमी 1504 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम चांदवल और माता का नाम समदा था। लालदास ने तिजारा के फकीर गदन चिश्ती से दीक्षित होकर उन्हीं की प्रेरणा स्वरूप धौलीधूप छोड़कर बांदोली ग्राम में सिंह शिला पहाड़ पर कुटिया बना ली। मेवात क्षेत्र में फैली धार्मिक और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु लालदास जी ने नैतिक शुद्धता पर बल दिया। संत लालदास ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की अच्छाइयों को अपनाने के उपदेश दिए। इनका मानना था कि ईश्वर व अल्लाह एक है। जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, स्वयं उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। मैं मुसलमान लालदासी को पीर मानते हैं। लालदास की चेतावनियाँ इनका मुख्य काव्य ग्रंथ है। नगला में 1648 में 104 वर्ष की दीर्घायु में इनका निधन हुआ। इनका समाधि शेरपुर में है, जहाँ आश्विन मास की एकादशी व माघ पूर्णिमा को मेला लगता है। दादू दयाल राजस्थान के कबीर दादू दयाल का जन्म अहमदाबाद गुजरात में
फाल्गुन शुक्ल अष्टमी 1544 को माना जाता है। बुड्ढन या वृद्धानंद नामक संत से दीक्षा ग्रहण करके दादू 1568 में सांबर आकर रहने लगे। दुनिया का कार्य आरंभ किया। यहाँ से दादू ने उपदेश देना आरंभ किया। 1575 में दादू ने अपने 25 शिष्यों के साथ आमेर चले गए, जहाँ अगले 15 वर्षों तक इन्होंने निवास किया। दादू ने 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की। दादू तत्कालीन लूडाड़ और मारवाड़ राज्यों में यात्रा करते हुए उपदेश देते हुए 1602 में फुलेरा के समीप ग्राम नारायणा में आ गए। यही ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 ईस्वी को इन्होंने देह त्याग किया। दादू के पार्थिव शरीर को उनके निर्देशानुसार ही समीपस्थ बैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक पवित्र स्थान पर रख दिया। दादू पंथी इस स्थान को पवित्र मानते हैं और दादू ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष पर अपने उपदेश देते हुए सरल भाषा सदुकड़ी में दिए। दादू की तरह दादू की वाणी, दादूरा दुहा नामक ग्रंथों में दादू के उपदेश और विचार मिलते हैं। दादू कबीर की तरह ही सुधारवादी आचरण और मोक्ष के मूल्य को मानने वाले परमत्व की तलाश करने वाले थे। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा, रूढ़िवादिता आदि का घोर विरोध किया। गरीबदास, मिस्किनदास, सुंदरदास, बखनाजी, रजबजी, माधवदास आदि दादू के प्रसिद्ध शिष्य थे। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। पर्यटक केंद्र और जिला: सिलीसेट झील, अलवर, ऋषभदेव उदयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद, रणकपुर पाली। दो एक चार तीन इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 1 4 3। अगला प्रश्न है, साबरमती नदी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की प्रमुख पश्चिम वाही या पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। पनम इसकी सहायक नदी है। इसका उद्गम अरावली श्रृंखला में होता है। गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। पनम माही नदी की सहायक नदी है। इस प्रकार दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका उद्गम अरावली श्रृंखला में होता है। तो साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर में अरावली श्रृंखला से है और गुजरात की तुलना में इसकी लंबाई राजस्थान में अधिक है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि राजस्थान में इसकी लंबाई कम है गुजरात की तुलना में। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी। विटामिन ए, डी और ई वसा में घुलनशील है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी, सी। और बी और सी विटामिन बी व सी जल में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील
इस प्रकार ऑप्शन डी गलत हो जाएगा और ए बी सी विटामिन ए डी और ई ये वसा में घुलनशील विटामिन है। थ्रांटफेट के जलवायु प्रदेशों के आधार पर चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक जिले निम्नलिखित में से किस जलवायु में सम्मिलित किए गए हैं? ऑप्शन ए DAW, ऑप्शन बी EAD, ऑप्शन सी CAW, ऑप्शन डी TBW। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए DAW। चूरू, अजमेर, बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक में DAW प्रकार की जलवायु है। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। जल संरक्षण की परंपरागत विधि और विशेषता। बावड़ी, जोहड़, टाका, कुंड। बावड़ी हो जाएगी सीढ़ीदार कुआं, जोहड़ लघु मिट्टी के बांध, टाका बेलनाकार निर्मित भूमिगत कुएं या गड्ढे, कुंड हो जाएगा तस्करीनुमा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 2 3 4। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। विटामिन को उनकी कमी से होने वाले रोगों से सुमेलित करें। विटामिन ए जीरोप्थेल्मिया रतौंधी रोग, विटामिन सी स्कर्वी रोग, विटामिन डी से युवा पशुओं में रिकेटस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पेलाग्रा। इस प्रकार विटामिन ए की कमी से जीरोप्थेल्मिया रतौंधी, विटामिन बी की कमी से पेलाग्रा, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से युवा पशुओं में रिकेटस। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 3 1 4 2। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। राजस्थान की महत्वपूर्ण हस्तियां और उनके प्रसंग। पीरू सिंह, परमवीर चक्र, विजय सिंह फतीक, बिजोलिया आंदोलन, कृपाल सिंह शेखावत लोक गायक, अला जिलाई बाई ब्लू पोट्री। पीरू सिंह का संबंध हो जाएगा परमवीर चक्र से, विजय सिंह फतीक बिजोलिया आंदोलन, कृपाल सिंह शेखावत लोक गायक, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री, अला जिलाबाई लोक गायक। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3। अला जिलाबाई। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश गीत प्रख्यात मांड गायिका अला जिलाबाई के कंठों से निकलकर अमर हो गया। इनका जन्म 1 फरवरी 1902 को बीकानेर में हुआ। मांड गायकी में विशिष्ट योगदान के लिए सन 1982 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बाईजी को सन 1983 में रॉयल अल्बर्ट हॉल में BBC लंदन द्वारा कोर्ट सिंगर का अवार्ड दिया गया।
कंपनी हवलदार पीरू सिंह 20 मई 1918 में रामपुरा बेरी झुंझुनू में जन्मे पीरू सिंह 1936 ईस्वी में 6वीं बटालियन राजपूताना राइफल्स में भर्ती हुए। 18 जुलाई 1949 को 6 राजपूताना राइफल के CHM पीरू सिंह को जम्मू कश्मीर के तितखाल में शत्रुओं द्वारा अधिकृत एक पहाड़ी पर आक्रमण कर उस पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। अपनी अंतिम सांस लेने से पहले उन्होंने दुश्मनों के ठिकानों को नष्ट कर दिया। इन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले ये पहले राजस्थानी थे और इनका जन्म रामपुरा बेरी झुंझुनू में हुआ। कृपाल सिंह शेखावत। शिल्प गुरु कृपाल सिंह शेखावत का जन्म सीकर जिले के महू ग्राम में 1922 में हुआ। इन्होंने ब्लू पोट्री पर चित्रांकनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई। 1974 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार जनजातीय आबादी के संकेंद्रण के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, A, B, C, D। वन प्रबंधन के दृष्टिकोण से राजस्थान को वन्यजीव मंडलों में बांटा गया। ऑप्शन A 18, ऑप्शन B 15, ऑप्शन C 17, ऑप्शन D 16। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन D 16। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमेलित करें। सूची पृष्ठ में है तापीय विद्युत परियोजना, सूची सेकंड जिला और क्षेत्र। सूरतगढ़, गंगानगर, छाबड़ा, बारा, काली सिंध, झालावाड़, गुरहा या गुड्डा, बीकानेर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन A 3, 4, 1, 2। नीचे दिए गए दो कथन दिए हैं। एक अभिकथन A के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण R के रूप में। अभिकथन A, नीरा एक महत्वपूर्ण कृषि पद्धति है जो प्रसर वृद्धि और उपज को बढ़ाती है। R, खरपतवार फसल पादपों के साथ पोषकों, जल और अन्य संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, A और R दोनों सही और R एक ही सही व्याख्या है। राजस्थान में निम्न में विभिन्न प्रकार के दुर्गों या किलों के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। गिरि दुर्ग, ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्ग को कहा जाता है। सैन्य दुर्ग, जहां सैनिक रहते हैं। वन दुर्ग, वह जो मैदानी क्षेत्र में है किंतु अगम्य है। धानवन दुर्ग, वह दुर्ग जो चारों ओर से जल से घिरा हो। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, A और B। तो इसमें हमारे ऑप्शन A और B सही हो जाएंगे। गिरि दुर्ग, ऊंचे पर्वतों में स्थित दुर्ग को कहा जाता है। सैन्य दुर्ग वह है जहाँ सैनिक रहते हैं।
ओदक दुर्ग अर्थात जल दुर्ग ऐसे दुर्ग को कहते हैं जो विशाल जलराशि से घिरा हुआ हो, जैसे गागरोन दुर्ग। गिरी दुर्ग या पर्वत दुर्ग किसी ऊंचे पर्वत पर स्थित होता है। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग इस श्रेणी में आते हैं। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है, जैसे जैसलमेर का दुर्ग। सघन बीहड़ वन में बना हुआ वो दुर्ग वन दुर्ग कहलाता है, जैसे सिवाना का दुर्ग। ऐरण दुर्ग वे दुर्ग हैं जिनके मार्ग खाई, कांटों, पत्थरों से दुर्गम हो, जैसे चित्तौड़गढ़ और जालौरगढ़ दुर्ग। पारीक दुर्ग अर्थात जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, भरतपुर और बीकानेर का जूनागढ़। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा हो, पारिक दुर्ग, जैसे चित्तौड़ और जैसलमेर। सैन्य दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूहरचना में चतुर सैनिक रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशियों की द्विप्रयोजनी नस्ल है? नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। थारपारकर, सिंधी, साहिवाल, डांगी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, थारपारकर। कौन सी राजस्थान की एकमात्र सदानीरा वर्षावाही नदी है? नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। साबरमती, चंबल, लूणी, बाणगंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंबल। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, यह स्थान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। बी, इसे 1981 में संरक्षित पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। इसे 1985 में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, सी, डी। ए, सी, डी। यह स्थान पक्षियों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। यह एक विश्व विरासत स्थल भी है। इसे 1985 रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। घने वृक्ष, तालाब, शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। इसे 1971 ईस्वी में संरक्षित पक्षी अभयारण्य 1985 में इसे विश्व धरोहर भी घोषित किया गया। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशों से दुर्लभ पक्षी प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं तथा गर्मी की शुरुआत होते होते वापस अपने देश चले जाते हैं। लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी यहाँ देखे जा सकते हैं। 18वीं सदी के मध्य भरतपुर के दक्षिण पूर्व में एक छोटे से जलाशय के रूप में घना पक्षी विहार निर्मित किया गया था। आज इसे विश्व का सबसे ज़्यादा शानदार और आकर्षक पक्षी विहार होने का गौरव प्राप्त है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कभी कथन ए के रूप में लिखित है, दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, हूड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता जगत सिंह सेकंड द्वारा की गई। कारण आर, हूड़ा सम्मेलन राजस्थान के विभिन्न शासकों के मध्य एकता बनाए रखने का सफल प्रयास था। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। हूडा सम्मेलन मालवा, गुजरात, बुंदेलखंड में मराठों को रोकने में मुगल शासन व मुगल शासन की असफलता तथा राजपूत शासकों के आंतरिक झगड़ों में मराठों के इस प्रथम हस्तक्षेप ने राजस्थान के समस्त विचारशील शासकों की आंखें खोल दी। मराठों का सफलतापूर्वक सामना कर सकने के लिए आवश्यक उपाय सोच निकालने के लिए सवाई जयसिंह ने राजस्थान के सारे शासकों को हूडा में एकत्रित करने का प्रयास किया। 16 जुलाई 1734 ईस्वी को पूर्व निश्चित स्थान हूडा में सम्मेलन आरंभ हुआ, जिसकी अध्यक्षता मेवाड़ के नए महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की। सम्मेलन में सवाई जयसिंह के अलावा जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह, बीकानेर का जोरावर सिंह, कोटा का दुर्जन साल, बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल दास, किशनगढ़ का राज सिंह आदि छोटे बड़े नरेश उपस्थित हुए। विचार विमर्श के बाद 17 जुलाई को सभी शासकों ने एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। समझौते के अनुसार सभी शासक एकता बनाए रखेंगे, एक का अपमान सभी का अपमान समझा जाएगा, कोई भी राज्य दूसरी राज्य के विद्रोही को अपने राज्य में शरण नहीं देगा, मराठों के विरुद्ध वर्षा ऋतु के बाद कार्रवाई आरंभ की जाएगी, जिसके लिए सभी शासक अपनी सेनाओं के साथ रामपुरा में एकत्रित होंगे और यदि कोई शासक किसी कारणवश उपस्थित नहीं होने में असमर्थ होगा तो वह अपने पुत्र अथवा भाई को भेजेगा। किंतु इस सम्मेलन की योजनाएं कभी भी धरातल पर नहीं उतर पाई। प्रत्येक शासन के अपने स्वार्थ थे, इसलिए इनमें एकजुटता स्थापित होना असंभव था। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिले मिले सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई। कारण आर, सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत और प्राचीन उद्योग है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा केवल ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। इसमें अभिकथन ए, राजस्थान में अधिकांश आधुनिक सूती वस्त्र मिले सरकार की सहायता के बिना स्थापित की गई, तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। सूती वस्त्र राजस्थान का परंपरागत में प्राचीन उद्योग है, ये कारण सही है। टंगस्टन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यह अति सामान्य खनिज है जिसकी कोई रणनीति महत्ता नहीं। टंगस्टन को वोल्फ्रामाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट, पेगमेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। मुख्य निक्षेप भीलवाड़ा, अलवर जिले में पाए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी और सी। बी और सी।
टंगस्टन को वोल्फ्रामाइट अयस्क से प्राप्त किया जाता है। यह मुख्यतः ग्रेनाइट पेगमेटाइट चट्टानों में पाया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी व सी सही हो जाएंगे। राजस्थान के निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों को दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले दक्षिण पूर्व की बात करें तो इसमें आ जाएगा हाड़ौती का पठार, फिर आ जाएगा बनास का मैदान, 3 नंबर पे अरावली पर्वतमाला, 4 नंबर पे पश्चिमी रेतीला मैदान। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए बी सी डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। एक तरफ है कृषि क्रांति, दूसरी तरफ है प्रमुखता। नीली तिलहन, सफ़ेद बागवानी, स्वर्ण दुग्ध, पीली मत्स्य। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 3 2 1। चार, 3, 2, 1। नीली क्रांति मत्स्य, सफ़ेद क्रांति दुग्ध, स्वर्ण गोल्डन बागवानी, पीली क्रांति तिलहन से। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अजमेर, नई दिल्ली, भोपाल, झांसी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण आर के रूप में। अभिकथन ए, राजस्थान मेलों और पर्वों की भूमि है। कारण, राष्ट्रीय पर्वों के अतिरिक्त नाम के लिए कुछ प्रमुख मेले तीज, गणगौर, राजस्थान दिवस, पुष्कर मेला, ऊंट पर्व है। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही। आर ए की सही व्याख्या है। उत्सव व त्यौहार। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 बार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह के 7 दिनों में यहाँ 9 त्यौहार होते हैं। यहाँ की स्थानीय संस्कृति की अभिव्यक्ति लोकोत्सवों में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जो त्यौहार, उत्सव, मेले इस प्रकार रचे गए कि मौसम, समय, लोक भावना सबका संतुलन इनमें दिखाई देता है। अक्सर फसलों की कटाई और बदलते मौसम के साथ संयोजित ये अवसर आमजन को एक नवीन ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये उत्सव एवं त्यौहार और मेले सांसारिक उलझनों में फंसे लोगों को कुछ समय के लिए शारीरिक और मानसिक शांति तथा आनंद प्रदान करते हैं। राजस्थान की इंद्रधनुषी संस्कृति की पहचान प्रकट करने के वाले कुछ प्रमुख उत्सव और त्यौहार व मेलों की झलक यहाँ प्रस्तुत है। मेले का अर्थ है एक स्थान विशेष पर जन समूह का मिलना, उत्सवों का मनाना और लोक जीवन पूरी सक्रियता से मेलों त्योहारों के आयोजनों में शामिल होता है। इससे यहाँ की लोक संस्कृति जीवंत हो उठती है। इन उत्सव और त्योहारों एवं मेलों के अपने गीत और अपनी संस्कृति है। प्राय इन मेलों और त्योहारों के मूल धर्म में होता है, किंतु कई मेले और त्योहार अपने सामाजिक और
आर्थिक महत्व के कारण अधिक प्रसिद्ध है। अजमेर में पुष्कर जी का मेला, अन्नकूट व नाथद्वारा का मेला, सवाई माधोपुर के शिवाड़ क्षेत्र में शिवरात्रि का मेला, चूरू जिले में सालासर हनुमान जी का मेला, नागौर में गोट मांगलोद में दधी माता का मेला, उदयपुर के पास चारभुजा का मेला, करौली में केला देवी का मेला, एकलिंग जी में शिवरात्रि का मेला, केसरिया जी का धुलेव का मेला, अलवर के पास भरतरी का मेला आदि धर्म प्रधान मेले हैं। डूंगरपुर का वेणेश्वर मेला, बारां के सावा तहसील में शहरियों का सीतावाली मेला आदि आदिवासियों के प्रमुख मेलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला उद्यान कृषि उत्पादन में अग्रणी है और मिनी नागपुर कहलाता है? ऑप्शन है झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सवाई माधोपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा झालावाड़, ऑप्शन ए। राजस्थान के निम्नलिखित कृषि जलवायु प्रदेशों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन ए अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान, उप आर्द्र दक्षिणी मैदान। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी डी ए बी। सी डी ए बी। पहले नंबर पर हो जाएगा आर्द्र दक्षिणी मैदान 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे हो गया उप आर्द्र दक्षिणी मैदान, तीसरा हो गया अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान 3 नंबर, सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान 4 नंबर। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। एक तरफ है रोग और कारण। एंथ्रेक्स रोग विषाणु द्वारा, खुरपक्का मुंहपक्का जीवाणु द्वारा, प्लूरोनमोनिया प्रोटोजोआ द्वारा, ट्राइपेनोसोमियासिस माइकोप्लाज्मा द्वारा। नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3। एंथ्रेक्स रोग जीवाणु द्वारा, खुरपक्का मुंहपक्का विषाणु द्वारा, प्लूरोनमोनिया माइकोप्लाज्मा द्वारा, ट्राइपेनोसोमियासिस प्रोटोजोआ द्वारा। राजस्थान में आभूषण निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नाथद्वारा अपने स्वर्ण आभूषणों के लिए प्रसिद्ध है। महीन धातु तारों से बने आभूषणों को तारकसी कहा जाता है। अलवर देवा कला के लिए प्रसिद्ध है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और सी। ए और सी। जयपुर अपने आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। महीन धातु तारों से बने आभूषण को तारकसी कहा जाता है। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत सी समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका भान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाज़ारों का नाम जौहरी बाज़ार रखा। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणिक चौक रखा क्योंकि माणक चौक रखा क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषणों और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नाथद्वारा श्री नाथ जी की नगरी जो अपने चांदी के आभूषणों, तारकसी धातु के बारीक तार से निर्मित के लिए प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की तेवा कला जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है। प्रतापगढ़ की तेवा कला, श्री नाथद्वारा की चांदी के आभूषणों की तारकसी और जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार तेवा कला प्रतापगढ़ की, अलवर तेवा कला हो जाएगी प्रतापगढ़ की, और स्वर्ण आभूषण हो जाएंगे जयपुर के, और नाथद्वारा की चांदी के आभूषण बनाने के लिए नाथद्वारा प्रसिद्ध है। इस प्रकार हमारे बी और डी ऑप्शन गलत थे। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तुंगा का युद्ध, बगरू का युद्ध, हुरडा सम्मेलन, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु होगी 1707 ईस्वी, हुरडा सम्मेलन 1734, बगरू 1748, तुंगा 1787। इस प्रकार सबसे पहले आ जाएगा 1 नंबर पे औरंगजेब की मृत्यु, उसके बाद 2 नंबर पे हुरडा सम्मेलन, 3 नंबर पे बगरू का युद्ध, 4 नंबर पे तुंगा का युद्ध। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, DCBA। ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये प्रश्न, इनमें से कई प्रश्नों के रिपीट होने की संभावना रहती है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। मिलते हैं ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।